हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो गए और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ कहीं जाने के लिए कहीं जाने के लिए, गला भी इसी टाइम जाने के लिए। और साथ में मम्मी भी रेडी हो गई। तो मुझे लगा ये वाला सूट डाल लेना चाहिए, बाहर ही था तो वो डाल लिया है मैंने। अभी सारे सूट मैंने अंदर रख रखे हैं। ये देखो मम्मी तैयार हो रही है अभी, क्रीम पाउडर लगा के। मम्मी तुम्हारा बाजू इतना छोटा छोटा कहाँ रहा। सियाए रहे गर्मी वाली साड़ियाँ आलू की रात कर दीजिए, ऐसा भी तो इनको मेरे साथ साथ मम्मी को भी स्लीवलेस मतलब कि ब्लाउज या ऐसे नाइटी पहनना बड़ा अच्छा लगता है, इनको पसंद है पहले से ही, मुझे पता है। तो मैं यूँ अभी थोड़ा सा मेकअप वेकअप करूँगी, फिर निकलेंगे, जाएंगे दर्शन करके आएंगे। मम्मी का तो नाश्ता वहीं हो जाएगा, मेरा देखती हूँ फ्रूट वूट मिलेगा तो मैं खा लूँगी वहाँ पे। दर्शन करने पहले जाएंगे ग्रीन पार्क। तो चलिए रेडी होके मिलते हैं। बता, अरे वो मैं जब कल लेके गल है वो मैं पर्स आना। कहीं नोड़ के तैयार हो गई और ये रही मैं तैयार। खुला है यार पर्सवा। ठीक है, पर्स में रखा थी ना, कौन बाहर को। तो यहाँ पे मैंने ये सूट डाल लिया है और ये रहा मेरा पर्स। बेवकूफ भाई। कहाँ गई बात? अरे वो मोबाइल भाई मोबाइल ले ला अपना। हाथ में ले ले रहे छूटे का डर रहा ना। ताला बारह किस्म देखा मिलवो करा ला कि ना जन आनंद बिहार जाई हुआ जाई। तो यहाँ पे हमारी बस आ गई थी और ये आनंद विहार जाती है। काफ़ी कंफर्टेबल बस होती है यार, पूरी एसी से लेस होती है और अच्छा रहता है। सबसे अच्छा बस मुझे यही लगता है। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी मम्मी के साथ और एक ही सीट मिला था। मैंने मम्मी से बोला बैठ जाओ, मैं तो खड़ी भी हो जाऊँगी। तो ये ग्रीन पार्क से पहले ही उतर गई, मुझे लगा ग्रीन पार्क आ गया है और मैं पहले ही उतर गई। तो थोड़ा दूर चलने के बाद मुझे लगा यार धूप ज़्यादा ही है। तो मम्मी बोल रही थी नहीं ठीक है ठीक है। मैंने कहा चलो। तो मैंने एक ऑटो रुकवाया, तो मैंने बोला भैया कितना लोगे, बोले 50 रुपये लूँगा। मैंने ठीक है भैया, ग्रीन पार्क ना जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ छोड़ दो। तो हाँ मम्मी बैठ गए थे और चल दिए थे मंदिर की तरफ। बहुत लोगों का मैसेज भी आ रहा था यार इंस्टाग्राम पे, आंटी और बहुत सारे ये मेरे जो सब्सक्राइबर हैं जिनको अधिकतर मैं देखती हूँ जानती हूँ, तो उनका मैसेज आ रहा था व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। बहुत दिन से व्लॉग, आई थिंक मैंने जब से जॉब ज्वाइन किया था तब से बहुत कम ही व्लॉग कर दिया था। मतलब 1 महीने से तो एकदम ही नहीं जा रहा था। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, मतलब मुझे व्लॉग बनाना चाहिए। तो बहुत लोगों ने बोला वीक में 1 बार बनाओ। तो बहुत चीज़ें चल रही हैं मेरी लाइफ में, मैं आई होप आप लोगों से शेयर कर पाऊँगी। तो चलो यहाँ पे पहुँच गई हूँ मैं मंदिर, और पहले हाथ पैर थोड़ा धुलेंगे और देन लेंगे फूल माला। और ये हनुमान जी वही हैं, जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी और बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत थी मुझे, तो भगवान ने साथ दिया था, हिम्मत देते। लोग कहते हैं भगवान कुछ नहीं होते, कोई कुछ नहीं होता, लेकिन मैं मानती हूँ, मैं भी नहीं मानती थी, लेकिन फिर जब मैंने देखा ना कि भगवान कुछ नहीं, ताकत देते, मतलब आपको सहन शक्ति देते हैं और चीज़ों को आपके रास्ते ना आसान करते जाते हैं थोड़ा, और शक्ति देते हैं सहने की चीज़ें कोई। आपका काम कैसे बनेगा आपको अंदाज़ा भी नहीं लगेगा और बनता जाएगा, रास्ता बनता जाएगा, ऐसा मैंने फील किया है।
तो बस भगवान की भक्ति में मन लगाओ और कभी किसी का बुरा मत करो, मैं तो यही जानती हूँ। बाकी सच बताऊँ तो कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे साथ तो बहुत सारी चीज़ें बुरी हुई, लेकिन अच्छा है कि मैंने किसी के लिए ना मतलब इतना मन में जो मतलब होता है ना छल कपट रखना, ये सारी चीज़ें नहीं की। मुझे नहीं पता लोग मेरे लिए क्या सोचते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि जो अगर मेरा गुस्सा है ना तो वो भी सामने होता है। अगर मैं किसी के लिए मुझे नफ़रत होगी तो वो भी सामने रहेगा, प्यार रहेगा तो वो भी सामने रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि बनावटी मुँह में राम बगल में चोरी, ये वाला हाल नहीं होता मेरा। तो जो भी है सामने है, और ये मेरी मम्मी बहुत अच्छे से जानती है मेरे बारे में। और तो यही सारी चीज़ें शायद उसी की देन थी कि सब कुछ बुरा होते हुए भी भगवान ने मेरे साथ कुछ तो चीज़ें ठीक लिख दी, मतलब कर दी मेरी लाइफ में। या फिर कहते हैं ना कि भगवान उन्हीं को दर्द ज़्यादा देते हैं जिनको पता होता है कि ये सह लेगी। तो शायद भगवान को मैं भी स्ट्रॉन्ग देखी इस वजह से। 3 साल तो बहुत ही दुखी रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। मतलब लगता था कि जैसे परेशानियाँ ना पीछा नहीं छोड़ रही हैं। और यही सारी चीज़ें, चलो कोई नहीं, जो निकल गया तो निकल गया। यहाँ पे दर्शन हो गया हमारा मम्मी का। और मम्मी यहाँ पे ना डोसा खाती हैं, उनको बड़ा पसंद आता है। जब मैं बीमार थी तब से आती थी, और मैंने देखा था डोसा, एक बार मम्मी को खिला दिया, मम्मी को पसंद आने लगा। मम्मी बोली अच्छा डोसा है। और मतलब मम्मी को ना सस्ती चीज़ें बड़ी पसंद आती। मैं सोचती हूँ भाई सस्ती चीज़ें नहीं खाओ, वैसे खा लो, थोड़ा महंगी ही खा लो, लेकिन हेल्दी रहे, अच्छा रहे आपके लिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये लोग ना जले हुए तेल में बनाते हैं, तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि सही नहीं होता। लेकिन मम्मी कहती नहीं मुझे पसंद है, पसंद है। मतलब ठीक है। तो यहाँ पे 60 रुपये थाली ये देते हैं, नारियल चटनी और सांभर और डोसा। तो मैंने मम्मी को ला के दे दिया, मैंने कहा खाओ। और एक बिसलेरी का पानी ला के दे दिया, मैंने कहा आराम से खाओ पियो। और मम्मी पेड़ के नीचे ना ऐसे बैठती हैं छाँव में और खाती हैं, थोड़ा थोड़ा हवा लगता है। बहुत दिन भी हो जाता है यार, ऑफिस जाते जाते मम्मी को ले भी नहीं जाती कहीं, तो बुरा लगता है खुद को कि खुद तो बाहर निकल जा रही हूँ लेकिन मम्मी अंदर ही घर में रह जाती हैं। तो बुरा लगता है यार, अंदर अंदर ना हमेशा देखती हूँ जब भी मम्मी आती है तो मुझे ये चीज़ बहुत फ़ील होता है कि यार मैं मम्मी को कहीं घुमा नहीं पा रही, कहीं ये नहीं, ये वैसे वैसे बहुत गिल्टी फ़ील होती है मुझे। तो यहाँ पे मैं चली गई थी, मैंने कहा क्या पीऊँ क्या खाऊँ, कुछ समझ में नहीं आता। वर्जिन मोहितो था, वही मैंने पैक करवा लिया। और मैंने कहा कुछ तो गले को राहत मिल जाएगी। तो उसमें वर्जिन मोहितो में क्या होता है, स्प्राइट होता है, नींबू होता है और सिरप होता है मोहितो का, और ऐसे ही बर्फ़ होता है। तो सेफ़ है, मतलब इतना कोई प्रॉब्लम भी नहीं है और ठीक है, मुझे पसंद भी आता है। तो मैंने वही पैक करवा रही थी। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टूडेंट, आई थिंक आसपास कहीं कॉलेज है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कपल भी दिख रहे थे। तो यहाँ पे मम्मी बैठ के खा रही थी, उनको दे दिया था मैंने आराम से पानी डोसा, मैंने कहा खाओ मैं अपने लिए। तो यहाँ पे वो मेरा तैयार हो गया वर्जिन मोहितो। और इसमें है मिंट, मतलब कि मिंट क्या कहते हैं, पुदीना, हाँ पुदीना भी इसमें पड़ा होता है। तो यहाँ पे देखो मैं लेके बैठ गई थी और मम्मी से बोला खाओ। मम्मी आराम से खा रही थी। मम्मी को बोला मैंने एक और कर दूँ, मम्मी बोली नहीं बहुत है मेरे लिए, अब तो घर पे मैं चल के कुछ खाऊंगी। तो मम्मी का तो हो गया, मैं घर पे चल के देखती हूँ क्या खाना है। और सच बताऊँ तो बहुत थकान हो गई थी, बाहर निकलो ना तो मतलब थक जाओ, ये होता है। तो इस तरीके से मम्मी से बैठ के बातें भी कर रही थी। मम्मी बोली लाओ रख के आती हूँ मैं, तुम पियो आराम से। तो मैंने कहा ठीक है यार, मम्मी को भी थोड़ा घूमने फिरने का मौका देना चाहिए। यहाँ पे मेरा मोहितो ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे मम्मी देखो, मम्मी मेरी हेल्प करने को तैयार थी, कहती थोड़ा तुम भी सूट कर दूँ, लाओ तुम्हारा भी। तो इस तरीके से मम्मी देखो सूट कर रही थी मेरा। तो यार मम्मी मेरी सही है, फ़ोटो वीडियो सब बना देती हैं सच्ची। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से बैठी हुई थी, थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, बहुत दिन बाद मम्मी के साथ ना बाहर ऐसे टाइम बिताने को मिल रहा था। और लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मेरी चल रही हैं, शेयर करूँगी धीरे धीरे। क्या बताऊँ, अच्छी चल रही हैं बुरी चल रही हैं पता नहीं, लेकिन भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं आई थिंक। तो ये वाला सूट कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताना। ये मैंने अमेज़ोन से लिया था, रेड कलर का। मम्मी को ना रेड कलर का सूट बड़ा पसंद आता है, मम्मी बोलती थी रेड कलर में सूट ऑर्डर करो ना, बहुत अच्छा लगता है, कभी रेड नहीं पहना। मैंने कहा लाओ आज पहन लेती हूँ। इस तरीके से पहन लिया मैंने। और अब चलेंगे घर, क्योंकि बहुत
टाइम हो गया है। तो यहाँ पे मैंने कान के इयरिंग देखने लगी थी कैसा मिल रहा है। तो ये आंटी ना थोड़ी सी अजीब टाइप की मेरे को लग रही थी, मतलब एक नहीं होता कि जिनका ऑरा ही निगेटिव टाइप में होता है, वैसे टाइप में लग रही थी। तो थोड़ा देर देखा मैंने, फिर मम्मी से पूछ रही थी कैसा लग रहा है। थोड़ा अजीब लगा मेरे को, मतलब छोटी चीज़ें रख के, मतलब जैसे होता है ना कि चीज़ें होती नहीं है ख़ास, लेकिन कुछ एटीट्यूड ज़्यादा ही रखना, और किस चीज़ का एटीट्यूड पता नहीं उस चीज़ों को, तो थोड़ा सा मुझे अजीब भी लग रहा था। फिर मैंने बोला यार क्या ही मैं करूँ इनका, मैं बोली चलो निकल चलते हैं यहाँ से, नहीं लेते, क्योंकि बहुत महंगा भी दे रही थी और अजीब भी लग रहा था देखने में, और टूट के गिर भी रहा था। मैंने कहा छोड़ो, इससे अच्छा तो सरोजनी नगर में होता है। तो मैं यहाँ पे निकल गई थी, वहाँ से नहीं लिया कुछ, मतलब पता नहीं अजीब सी लग रही थी मेरे को, कैसी लग रही थी। फिर वहाँ से आ गए हम बस स्टॉप, यहाँ से सोचा बस मिल जाएगी, यहाँ से भी यार बहुत वेट करना पड़ा। फिर मैंने मम्मी से बोला कैब कर लेते हैं, चलते। मम्मी मेरी हर चीज़ में रोक टोक करती रहती है, नहीं आ जाएगी बस, थोड़ा वेट कर लो, वेट कर लो। मुझे वेट करना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी मम्मी को वेट करना होता ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे बस मिल गई थी और थोड़े ही दूर गई तो धौला कुआं पे उतार दिया। फिर वहाँ पे मेरी फ्रेंड मिल गई, उसकी भी मम्मी मिल गई, जो हम जिम में एक साथ एक्सरसाइज करते हैं। फिर वो अपने मम्मी के साथ बैठी थी, मैं अपने मम्मी के साथ बैठी थी, हम लोग बात करते 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 फिर आगे एक दूसरे को देख देख के स्माइल कर रहे थे, बस दूर दूर बैठ गए थे। तो यही सारी चीज़ें थी, इस तरीके से कुछ दिन बीता मेरा मम्मी के साथ आज का। यहाँ पे मुनीर का ये देखिए, जहाँ पे मैं रह के इलाज करवाई थी, मैं वही दिखा रही थी कि ये मुनीर का है। तो चलो इसी के साथ ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब